आइए साथियों, आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 3.3 प्रतिस्थापन विधि से जो हल करते हैं वो प्रश्नावली अभी चल रहा है। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब तीसरा में आएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप लोग जी जान लगा के मेहनत कीजिए और वीडियो को देखिए। पूरा वीडियो में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, फालतू का वीडियो मत देखिए, ठीक है। आइए सवाल को पढ़ते हैं। लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, हमें भी एग्जाम है, हमारा भी एग्जाम है, इसलिए हम बोलते हैं। सवाल सुनिए, कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन, तीसरा का दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब बोलता है दो संख्याओं का अंतर, तो माना कि अंतर मतलब घटा होता है। माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या, अरे दुगो होगा तब ना अंतर कुछ होगा, दूसरी संख्या y है। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर 26 समीकरण फर्स्ट कहता है। फिर सवाल में पहली एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है, तो मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या का तिगुनी है। समीकरण सेकंड मान लेते हैं इसको। हमें तो प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है, इसीलिए सीधे यहाँ पर लिख देंगे समीकरण सेकंड से, सीधा है, पहले से मुंह का सीधा है, सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या देने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। ए बवाजनी x टू हॉट थोड़ा बदला में लिखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26 या 2y बराबर 26। 2 13 26 होता है, इसीलिए y बराबर हो गया 13। अब इसका मान समीकरण सेकंड में रख दो या फर्स्ट में। समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर या देने पर, रखने पर। समीकरण सेकंड क्या है? x बराबर 3y 3 गुने 13 यानी 39, इसीलिए x बराबर 39 लिखेंगे नीचे में। अतः पहली संख्या x बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर 13, ये हो गया आंसर। ऐसे कीजिएगा, 2 में 2 नंबर मिलेगा आपको। फिक्स है, भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो विधि समझ में आवे उस विधि से बना लीजिएगा, लेकिन अभी हम प्रतिस्थापन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तीसरा का पहला क्वेश्चन बन गया। आइए तीसरा का दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है। सवाल को समझिए, कहता है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब बड़का कोण जो है ना, छोटका से 18 डिग्री अधिक है, तो कहता है उन्हें ज्ञात करें। तो संपूरक, जब संपूरक बोले ना तो दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। संपूरक का मतलब 180 डिग्री होता है। और लंबपूरक बोले ना, अनुपूरक कोटिपूरक कुछ बोले, लंबपूरक बोलेगा 90 डिग्री, अनुपूरक 90 डिग्री, कोटिपूरक 90 डिग्री, पूरक 90 डिग्री। समझ रहे हैं? तो कहता है कि बड़े कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो माना कि बड़े कोण x है, छोटे कोण y है। माना कि बड़े कोण कितना है? x है और छोटे कोण क्या है? y। मतलब बड़ा कोण जो है ना, छोटका से 18 डिग्री अधिक है। समीकरण फर्स्ट। और दो कोणों का योगफल x प्लस y, दो कोणों का योगफल संपूरक है तो 180 डिग्री होगा। ऑलरेडी समीकरण सेकंड इसको मान लेते हैं। अब यहां से क्या करें? विलोपन विधि आसान बन जाएगा, लेकिन हमें विलोपन से बनाना नहीं है, हमें प्रतिस्थापन का इज्जत करना है। x माइनस वाई बराबर 18। अब मान लीजिए है दुर्गा पूजा, दीपावली मनाएंगे तो होगा नहीं ना, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 18 प्लस y, ठीक है, समीकरण थर्ड।
अब यहाँ लिखेंगे समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। समीकरण सेकंड क्या, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x बराबर कितना है, ए बहुभाजन हट 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, या 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ये हो जाएगा 2y बराबर ये घट 162 डिग्री हो जाएगा साथियों, 2×8=81 आ जाएगा, इसीलिए y बराबर 81 डिग्री। आप कहेंगे समीकरण फर्स्ट में या थर्ड में रखो, आसान हो जाएगा। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है देखिए, समीकरण थर्ड क्या है देखिए तो x बराबर 18 प्लस वाई 18 डिग्री प्लस वाई 81 है, ये आ जाएगा 99 डिग्री, इसीलिए x बराबर 99 डिग्री। अब लिखेंगे यहाँ पे अतः बड़े कोण x बराबर 99 डिग्री और छोटे कोण y बराबर 81 डिग्री। देखिए अंतर कीजिएगा तो 18 आ रहा है ना, बात सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां तीसरा का, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। फिर कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन को आधा पहले पढ़िए। यदि किसी भिन्न में, अब भिन्न मान लो तीसरा का 5वां है, माना कि भिन्न क्या है, x/y। अब बनाते हैं भिन्न क्या है, भिन्न बराबर x/y बराबर भिन्न है, ठीक है, x/y बराबर भिन्न है। तो कहता है इसमें क्या, यदि किसी भिन्न जब भी होगा ऊपर छोटा होगा नीचा बड़ा होगा तभी वास्तविक भिन्न होगा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा तब वास्तविक भिन्न। अगर ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो तो पूर्णांक होता है, वो भिन्न नहीं होता है, ठीक है। कहता है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2 जोड़े और हर में भी 2 जोड़े तो वह 9/11 हो जाती है। साथियों ये हो जाएगा 11x प्लस 18 बराबर 18 क्यों 11x 22 हो जाएगा बराबर 9y प्लस 18। अब इसको सरिया लीजिए, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, ये हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण फर्स्ट। अब पुनः आइए पुनः कहता है यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो x/y बराबर भिन्न 3 जोड़ दिया जाए दोनों में, अगर जिसमें बोलेगा उसी में जोड़ना है। ये बोला दोनों में 3 जोड़ते हैं, तो आंसर और दोनों में जोड़िए, ऑपरेशन ऐसा कीजिए x + 3 y + 3, यह हो जाती है कितना हुआ 5/6 हो जाती है। कोण में गुना कीजिए 6x + 18 बराबर 5y + 15, ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण सेकंड। कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, इसने सर को नहीं आते हैं, ऐसा मत सोचिए भाई। आइए अब क्या करते हैं, यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, इसको थर्ड मान लेंगे। 6x बराबर -3 प्लस 5y, इसीलिए x बराबर -3 प्लस 5y बटे 6, समीकरण थर्ड। अब लिखेंगे, यहाँ पे आते हैं, जगह नहीं है, यहाँ पे आते हैं समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण फर्स्ट में, सेकंड से निकाले सेकंड में, फर्स्ट में रखने पर थोड़ा दिखाई दे रहा हुआ। हाँ चलिए आगे समीकरण फर्स्ट क्या है देखिए तो 11x माइनस 9y माइनस 4,
ना कि इसको 11 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे -3 प्लस 5y अब बट्टे कितना है 5y बट्टे कितना है 6 है और माइनस 9y बराबर -4। अब देखिए -33 प्लस 55y गुना कर दिए बट्टे 6 लघुत्तम ले लेते हैं एक बार 6 माइनस न था 54y बराबर -4। साथियों ये हो जाएगा -33 -y बराबर -24। क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा 6 तो के 24। अब देखिए -y बराबर -24 प्लस 33 इसी -y सॉरी कहीं मिस्टेक कर गया ना। देखिए 33 है -33 कहीं मिस्टेक किए कैलकुलेशन में। आइए यहाँ देखिए 55 में से 56 गया तो माइनस y ना होगा इसलिए y 33 इसीलिए y बराबर हो गया 9। अब क्या करेंगे इसका भी समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी लिख सकते हैं लेकिन थर्ड में रखते हैं आसान हो जाएगा। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर अपना कोचिंग चल रहा है अपने मॉडर्न स्टडी सेंटर के नाम से, ठीक है वहां पे आके भी देख सकते हैं आप, अच्छा लगेगा अगर वीडियो। ठीक है ये देखिए ये क्या है x बराबर ऑफलाइन भी क्लास चल रहे हैं -3 प्लस 5y बटे कितना है 6 -3 प्लस 5 गुने 9 यानी कि y का वैल्यू 9 है बटे 3 है ये हो जाएगा -3 9 5 45 अब बटे कितना है सर 6 है ना आप 3 का ही लिख रहे हैं 6 है तो ये हो जाएगा यानी कि 6 यानी कि 42 बट्टा 6 7 42 इसीलिए x बराबर कितना है 7। अब भिन्न निकालना है तो वास्तविक आप लिख सकते हैं वास्तविक भिन्न बराबर होता है x बट्टे y। x कितना है 7 और y कितना है 9 यही आंसर हो गया। आप अतः करके लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो फुल मार्क्स मिलेगा आपको। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो को बार बार देखिए नहीं समझ में आता है तो। आइए साथियों आप तीसरा का छठा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 3.3 का सवाल है छठा। आइए देखते हैं। कहता भी है क्वेश्चन ये भी है 5 वर्ष बाद बोले तो प्लस पश्चात बोले तो प्लस 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो। 5 वर्ष बाद उसकी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाए तो माना कि पहले इसको आधा पढ़ लेते हैं। पहले लिखिए माना कि जैकब की वर्तमान आयु या जैकब की आयु या वर्तमान आयु भी मान सकते आयु x वर्ष है और उसके पुत्र का आयु या उम्र आयु y वर्ष है। तो टेढ़ा हो जाता है लिखने में नहीं आता हमको। ठीक है हाँ, सब दिखाई दे रहा है बुआ। ठीक है तो कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाती है। 5 बोलेगा तो प्लस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x ये जैकब है ये इसका पुत्र है। 5 वर्ष बाद तो 5 वर्ष बाद तो प्लस इधर भी प्लस। अब सर तिगुनी किधर करेंगे। अरे बउआ पिता पहले आया तो बड़ा होगा उम्र में पुत्र छोटा होगा इसका मतलब बराबर करने के लिए पुत्र एक नहीं और 3 लगाएंगे। ठीक है 1.5 गुना बोलेगा तो 1.5 गुना करना 1.5 गुना इसका मतलब होता है चला 3 5 15 5 दूनी 10 3 बटा 2 से गुना कर देना। समझ में बात को। आइए x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15 ये हो जाएगा सर जी x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 इसीलिए x माइनस 3y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट। ठीक है समझ रहे मेरी बात को। आइए पुनः आगे पढ़ते हैं। इसी में कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो वर्तमान उम्र 5 वर्ष पूर्व x ये जैकब है ये इसका पुत्र है 5 वर्ष पूर्व तो 5 वर्ष पूर्व
शतकुंडली किसकी शतकुंडली? पुत्र की आयु। समझ बात को। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35 या x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5 या x माइनस 7y बराबर माइनस 30 समीकरण सेकेंड। अब देखिए सर समीकरण फर्स्ट जो है उससे प्रतिस्थापन बनाना है, इसीलिए हम ऐसा कर लेते हैं, विलोपन से घटा के खर्च से आंसर ले लेते हैं। कहिए तो आप विलोपन से बना लेते हैं, लेकिन इज्जत नहीं होगा प्रश्नावली का। x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, इसीलिए x बराबर 10 प्लस 3y हो जाएगा समीकरण थर्ड। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर या देने पर। समीकरण सेकेंड क्या है सर जी? x माइनस 7y माइनस 30 है, कोई बात नहीं चला। अब वह हॉट x बराबर 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। कैलकुलेशन करेंगे, 3 रुपये जमा है, 7 रुपये कर्जा है, माइनस 4y बराबर माइनस 30 प्लस 10 जाएगा तो माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 40। माइनस माइनस प्लस होता है, 10 होके 40 होता है, इसीलिए y बराबर 10 आया। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखो। समीकरण नीचे आप लिखिएगा, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर। सर आप ऊपर लिखे रहे, बोर्ड नीचे आ जगह है, हम नीचे लिखेंगे, हमरा देखो यही है तो इसलिए लिखेंगे, आपका कॉपी होगा नीचे लिखते रहिएगा, ठीक है। हाइए समीकरण थर्ड क्या है? x बराबर 10 प्लस 3y, यही ना चला रे, देखते x बराबर 10 प्लस 3y। हाँ सर यही है, 10 प्लस 3, y का वैल्यू कितना है सर? 10 है, यहाँ रख दीजिए 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 या 30, यानी कि 30 10 40, x बराबर हो गया 40। लिखेंगे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष। आंसर। पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष। आंसर। ठीक है, धन्यवाद। आशाएं करते हैं, उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे। थोड़ा क्वेश्चन नहीं लिख पाए व्यस्तता के कारण, आपको हम बोल दिए, और प्रतिस्थापन विधि से एक क्वेश्चन रहेगा ही, और आपको सारा क्वेश्चन जितना बताएगा इस वीडियो में, पूरे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जीवा पलट लीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, नहीं एक बार समझ आते दूसरा बार देखिए, और नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। क्योंकि कहा गया है कड़ी से कड़ी जुड़ जाए तो जंजीर बन जाता है, कड़ी से कड़ी जुड़ जाए तो जंजीर बन जाता है, मेहनत पर मेहनत करते रहेगा तो तकदीर बन जाएगा। साथियों, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप समझ जाइए, अगर जो व्यक्ति को थक गए हैं समझ